निर्दोष नेवले की कहानी। यह एक गांव की कहानी है जो क्रोध पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के हरिपुर गांव में किसान और उसका परिवार रहता था। एक बार की बात है, किसान के घर के बाहर किसान की पत्नी को एक छोटा सा घायल नेवले का बच्चा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर किसान की पत्नी को उस पर दया आ जाता है और उस नेवले के बच्चे को अपने घर के भीतर ले लेती है। उसका देखभाल करने लगती है और उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वह छोटा सा नेवले का बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद उस किसान की औरत को एक बच्चा हो जाता है, जिससे उसका ध्यान अपने बच्चे की ओर ज़्यादा हो जाता है। अब वह किसान की पत्नी नेवले के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह दिन रात अपने बच्चे की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन नेवला भी उस बच्चे के अगल बगल खूब दौड़ लगाता और उस बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करता रहता। लेकिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को नेवले से हमेशा दूर रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि नेवला एक जानवर है और ख़तरनाक भी है। लेकिन नेवला बहुत ही शांत स्वभाव का था, क्योंकि इसे बचपन से किसान की पत्नी ने पाला था, इसलिए वह बहुत ही सरल स्वभाव का हो चुका था। इसके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी जिससे यह आक्रामक और खतरनाक लगे। लेकिन नेवला उस बच्चे से उतना ही प्यार करता था जितना उस किसान की पत्नी करती थी। फर्क केवल इतना था कि नेवला उसका प्रमाण नहीं दे सकता था। एक दिन किसान की पत्नी और किसान घर से यूं ही अचानक निकल जाते हैं अपने खेत की ओर और अपने बच्चे को घर पर अकेले ही छोड़ देते हैं। तभी किसान की पत्नी को याद आता है कि उसके बच्चे के साथ तो वह नेवला भी है, जो एक जानवर है। उसका दिल घबराने लगता है और वह तुरंत अपने खेत से भागी दौड़ी चली अपने घर की ओर आ जाती है। और वह क्या देखती है कि नेवला घर के दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो चुका था। इतना कुछ देखने के बाद किसान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और गांव के लोग इकट्ठा हो गए और किसान की पत्नी बिना कुछ देखे समझे गांव वालों से कहने लगी कि यह नेवला मेरे बच्चे को खा गया है। यह सब घटना नेवले के आंखों के सामने ही हो रहा था और नेवला कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह बेचारा शांत होकर एक ही जगह खड़ा था। इतने में गांव के लोगों ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया और नेवला उस जगह पर ही तुरंत मर गया। और जब गांव वाले घर के अंदर दरवाज़ा खोल के घुसे तो देखते हैं कि बच्चा तो आराम से सो रहा है और उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा विशालकाय सांप मरा पड़ा हुआ था। यह मंजर देख के गांव वालों के आंखों में आंसू आ गया और वह तुरंत समझ गए कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। बेचारा नेवला निर्दोष ही मारा गया। वह तो बच्चे को बचाने के लिए सांप से लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा बैठा। किसान की पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत ही खुश थी, लेकिन मन ही मन बहुत ही दुखी भी थी, क्योंकि उसके बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारे से नेवले को कसूरवार समझा और उसकी जान चली गई। आखिरकार अंत में नेवले ने अपनी जान गंवाकर यह साबित कर दिया कि उसे जैसा समझा जा रहा था वह वैसा नहीं था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए और अक्सर क्रोध में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।